नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से निकल कर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास पर भाजपा पर साधा निशाना। सीएम ने कहा कि बीजेपी 15 साल तक सरकार में रहने के बाद भी हवाई सेवा का लाभ छत्तीसगढ़ के जनता को नहीं दिला पाई। तो दूसरी तरफ शासनकाल में तो एक हवाई अड्डा शुरू नहीं हो पाया था। जो जगदलपुर के शुरू किए थे प्रधानमंत्री खातो, वो भी बंद पड़ा था। और हमारे शासनकाल में जगदलपुर के भी एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर के एयरपोर्ट शुरू हुआ और हवाई सेवाएं भी शुरुआत हो गई है। और अब हम तो अंबिकापुर के जो एयरपोर्ट है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो मांग है कि ये हमको जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो भारत सरकार दे नहीं रही। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य जी आए थे, उन्होंने तो लोकसभा में कहा मुझे महाराज मत कहो, क्योंकि एक महाराज ने दूसरे महाराज को तो निपटा दिया है ना। बिक गया एयर इंडिया, अब महाराज कराने उनको संकोच हो रहा है। नहीं तो कांग्रेस में था तब तक महाराजा थे, अब वो मंत्री हो गए। तो यहाँ के बारे में भी आके रायपुर में वो झूठ बोल गए। एयरपोर्ट के लिए लगातार हम लोग मांग करते रहे। यहाँ के ज़मीन के संदर्भ में राजनाथ से भी मिले, जो बिलासपुर एयरपोर्ट है उसके संदर्भ में मैं खुद मिला हूँ। दूसरा, जब इसके पहले हरदीप पुरी जी मंत्री थे इस विभाग के, तो मेरी लगातार 3 या 4 बैठकें हुई अधिकारियों के साथ, जिसमें रायपुर में कार्गो सेवाएं शुरू करने की मांग हमने की, विस्तार करने के बाद कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी हमने बात कही थी, मांग की थी। लेकिन वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। आए थे तो रायपुर छत्तीसगढ़ कुछ दे के गए ज्योतिरादित्य जी कि वो देखने आए थे, रेकी करने आए थे यहाँ के, और क्या बेचा जा सकता है। तो दूसरी तरफ शराबबंदी और कांग्रेस के अंतर कलह जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। कौशिक ने कहा कि पार्टी के सदस्य को विधायक से, विधायक को मंत्री से और मंत्री को मुख्यमंत्री से नाराजगी है। शराब के बारे में 2 बातें हैं। एक तो जिस दिन ये घोषणा किए थे उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि ये शराबबंदी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो स्रोत है, चाहे वो सरकारी राजस्व का हो, प्राइवेट राजस्व का हो, वो शराब है। और शराब से जो पैसा कमा रहे हैं, आज माफियाओं का बोलबाला छत्तीसगढ़ में है। यही शराब माफिया के कारण में सरकार शराबबंदी नहीं कर रही है, इसका प्रमुख कारण है। इस बात को हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। चुनाव में आने के लिए कुछ भी कह सकती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन चुनाव में आने के बाद, जीतने के बाद में, सरकार बनाने के बाद में कैसे वादा खिलाफी किया जाता है, इस बात को लेकर के विधानसभा में लगातार चर्चा हो रही है। जनमानस में लगातार आक्रोश है। पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही है शराब को लेकर के। कोई पिता को मार रहे हैं, कोई माता को मार रहे हैं, कोई पत्नी को मार रहे हैं, कोई पति को मार रहे हैं। लेकिन ये सरकार शराबबंदी की घोषणा करके सरकार में आ गई। अब मोहन मरकाम जी का जो बयान है, सबसे पहले तो मोहन मरकाम जी को माफ़ी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से, और मुख्यमंत्री को भी माफ़ी मांगना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारा जो सर्वस्व राजस्व है, शराब है, चाहे वो संगठन के लिए हो, चाहे सरकार के राजस्व हो या पार्टी चलाने के लिए हो, इसलिए हम शराब को बंद नहीं कर सकते। इसके लिए जनता से माफ़ी मांगे और अन्यथा उनको शराबबंदी तत्काल करनी चाहिए। 3 साल का ऊपर का समय हो गया है, लेकिन जिस प्रकार के मोहन मरकाम जी का भाषा और बोली है, इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार ने जनता के साथ में कैसे वादा खिलाफी किया है। जनता छत्तीसगढ़ की उनको सबक सिखाएगी वादा खिलाफी के लिए, और 2023 में जनता इस बात को साबित करेगी। यूपी में बीजेपी नाराजगी है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।